रामगढ़ उपचुनाव की, जहां पर सुबह 7 बजे से 405 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 3 बजे तक 62.28% वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक मतदान हो रहा है, लिहाजा बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस चुनाव में 3,34,000 से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। 405 मतदान केंद्रों में 244 अति संवेदनशील, 114 संवेदनशील और 47 को सामान्य केंद्र माना गया है। बता दें कि आजसू पार्टी, कांग्रेस, झापा के उम्मीदवारों समेत कुल 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 3 बजे तक की बात कर ले तो करीब 62। और चलिए हम रामगढ़ में जो चल रहा है मतदान, उससे जुड़े ताजा अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगियों के जरिए। हमारे साथ शहरवाज जुड़ रहे हैं और साथ में राकेश से भी हम जुड़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शहरवाज के पास ही चल लेते हैं। शहरवाज, देखिए लगातार ये बात की जा रही थी कि मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ना बहुत जरूरी है और उसको जिला प्रशासन की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले जो है मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम रहा रामगढ़ में, जो कि होना नहीं चाहिए था। लेकिन इस बार काफी उत्साहजनक है ये मतदान का प्रतिशत, बढ़ता हुआ प्रतिशत। 71%। उससे पहले की बात करें तो 67%, 69%, 69%। और उससे पहले की बात करें तो 67%, 69% मतदान का प्रतिशत रहा। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखाई दिया। पिछली बार 71% था, तो जाहिर है इस बार भी संभावना जता सकते हैं कि 70% का आंकड़ा छू जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पार कर जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं जहां पर खड़ा हूं वो राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय मुरुबांधा नाम का एक बूथ है, जहां पर मैं देख रहा हूं कि 2 मतदान केंद्र यहां पर हैं। आप देखेंगे कैसा सन्नाटा है। ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए, कोई आता हुआ दिखता है तो खुशी होती है। जैसे देखिए अभी आप लोग इतना देर से क्यों आ रहे हैं? हाँ? पानी पटा रहे थे। अच्छा, पानी पटा रहे हैं। चलिए ठीक है, जाहिर है आप खाना पका रही होंगी। तो ये हालात हैं, देखिए बहुत एकाध आदमी टर्न अप हो रहा है। और हम लोग ये सोच रहे थे कि 3 बजे से 5 बजे तक फिर कतार लगेगी। जो कतार 10 बजे, जो कतार मैंने 7 बजे देखे, जो कतार हमने 8 बजे देखे, वो अब दृश्य कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। पंकज, रामगढ़ है ये। रामगढ़ जो है, रामगढ़ में मैंने अभी एक पुलिस कर्मियों की टोली को हंसी मजाक करते हुए सुना। फ्री खड़े थे, कोई काम तो है नहीं, कोई ऐसा सुरक्षा का चैलेंज नहीं है, तो कह रहे थे कि जब गब्बर रामगढ़ में आकर के दहाड़ता है, रामगढ़ वाले उसका टेटुआ दबा देते हैं। और मैं रामगढ़ में हूं, हालांकि एक वर्चुअल फिल्म की बात है रामगढ़, गब्बर, शोले, लेकिन रामगढ़ का नाम आते ही जो चौक चौराहे पे गॉसिपी होती है, उसमें आप देखें पानी का टैंक नजर आ रहा है। आपको शोले फिल्म में भी दिखा होगा, ठाकुर के गांव में। मुझे भी एक जगह टैंक दिखाई दिया, जहां पर टैंक तो था लेकिन वहां पानी नहीं आ रहा था। महिला सुरक्षा कर्मी वहां पर आई हुई थी, वो कह रही थी कि सर हम यहाँ पर आकर फंस गए हैं, कोई यहाँ पर शौचालय तक नहीं है यहाँ पे कुछ जा सके। आप समझ सकते हैं कि महिला कर्मी को कितनी परेशानी होती होगी। हमने अस्पताल के बारे में सुना, खुद मुख्यमंत्री के नेमरा के बूथ पर हमने एक महिला से पूछा कि क्या यहाँ पर अस्पताल है, स्कूल है? तो हाँ स्कूल है। शिक्षक कम है, अस्पताल है? तो हाँ अस्पताल है। हम लोग तो जाती हैं वहां बच्चों को लेकर दिखाने के लिए, कभी कुछ होता है तो साहब डॉक्टर नहीं आता है। तो ये हालात है। मैं ये सब इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि अब एनालिसिस का वक्त है। अब देखना है कि रामगढ़ वासियों ने गब्बर नाम का जो कैरेक्टर है, जो अमूमन कई हैं यहाँ पर, चूंकि उम्मीदवार कई हैं, तो उनसे क्या क्या बदला लिया है, कैसा कैसा बदला लिया है। क्योंकि सबके अपने अपने एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इतना वोट आएगा और मैंने इतने लोगों को जाके दस्तक दी है, लोगों से मुलाकात की है। संकेत है, लेकिन अब गब्बर जो पूछ रहा था कि होली कब है, तो 2 मार्च को पता चलेगा कि होली कब है। ये भी बात सच है अपने आप में। रुक कर लेते हैं हमारे से राकेश का भी। राकेश, आपके यहाँ भी क्या वैसी नजारा है, मतलब सन्नाटा अब हो गया है? क्या मानकर चले कि लगभग अब जो है मतदान का जो एक पीक होना चाहिए था मतदान का, वो अब दौर खत्म होगा, अब इक्का दुक्का लोग ही जो है वो पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर?
राकेश, राकेश आवाज पहुंच रही है हमारी? तो चलिए, राकेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम शहनवाज का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी शहनवाज का। शहनवाज, तो जो है लोग यहाँ के हैं, मतलब जब आप फील्ड में रहे या फिर जब आप इस दौरान भी जब आप चुनाव प्रचार में रहे या फिर जब अब मतदान हो रहा तब भी आप रहे, मतलब जो वोटर्स होते हैं मतलब वाकई में मुद्दों को लेकर वोट अपना करते हैं या फिर उनके मन में वही तमाम चीजें रहती है, मेरा आदमी, मेरी जात का, मेरे धर्म का, कुछ ऐसा ही रहता है? देखिए, ये कटु सत्य है कि जो खास करके बिहार झारखंड का जो बैकग्राउंडर होता है, उत्तर प्रदेश को भी शामिल कर लें, तो हम लोग जातिगत स्तर पर सबसे पहले सोचते हैं कि भाई अपन आदमी छै के नहीं छै, अपना आदमी है कि नहीं है। सबसे पहले अच्छा होना, बुरा होना, इस पार्टी से होना, उस पार्टी, सबसे पहले कि अपना आदमी है कि नहीं। तो ये तो सोच प्राइमरी होती है। लेकिन देखिए, एक जो साइलेंट वोटर होता है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचता है कि ये इसने हमारे से वोट लिया, हमने इसको अपना उम्मीदवार बनाया, तो ये किस किस पैमाने पे वो खरा उतरा। आपके एक एटीट्यूड से, एक हरकत से सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। किसी को कोई बात बुरी लग जाती है, किसी को कुछ अच्छा लग जाता है, तो वो आपके पक्ष में। ये मत मान के चलिए कि टेकन फॉर ग्रांटेड कि मर के हर के आपको लोग वोट देगा। लोग अब शर्मा जाएंगे, इंतजार नहीं कर सकते। राकेश के पास नहीं जा पाए, राकेश जुड़ गया हमारे साथ। राकेश, आपके मतदान केंद्रों पर क्या स्थिति है? क्या सन्नाटा पसर गया है या फिर अभी भी आपके यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब थोड़ी चहल पहल है, थोड़े वोटर्स आ रहे हैं अभी भी? राकेश, राकेश आवाज पहुंच रही है? राकेश से हमारा संपर्क फिर एक बार लगता कट गया है। अब शहनवाज के पास ही वापस चल लेते हैं। शहनवाज, हाँ, जो आप जानकारी दे रहे थे, मतलब कि क्या ऐसे वोटर जो होते साइलेंट वोटर्स जो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर अपना वोट कास्ट करते, मतलब ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। खास करके अब 5 साल का इंतजार, हालांकि यहाँ के लोग लकी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इनको एक मौका मिला बीच में। जैसे बीच में लोकतंत्र में डिमांड होती है कि एक बार रिव्यू करने का मौका मिलना चाहिए। हमको अगर भेजने का अधिकार है किसी को संसद में और विधानसभा में, तो हमको राइट टू रिकॉल भी चाहिए। तो राइट टू रिकॉल यहाँ मिला है कहीं ना कहीं, और ये खुशनसीब लोग हैं। हमारे साथ संवाददाता फिरोज हैं हमारे साथ। सवाल स्टूडियो से बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई जात पात ये कि चलिए चाहे काम करे न करे लेकिन अपना जात का आदमी जीत रहा, ये बात अभी भी है, या फिर लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये आदमी अच्छा है, प्रोग्रेसिव है? क्या कुछ फर्क आया है आज मतदान में? बिल्कुल बिल्कुल देखा गया है, और लोग निर्भीक होकर के और स्वतंत्र होकर के वोट दे रहे हैं, और कोई अपनापन और कोई गैर नहीं, बल्कि जो विकास का जो मुद्दा था वो यहाँ पूरी तरीके से रहा वोटरों के बीच में। जितना भी मैंने अभी तक यहाँ तक सर्वे किया है, साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे विकास और सिर्फ विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा। कोई चौधराहट या कोई ये नहीं काम करेगा। यहाँ पे साफ तौर पर जो भी विकास, बांटना, दारू बांटना, मटन खिलाना, ये सब का कुछ प्रभाव पड़ता है? प्रभाव तो चुनाव में पड़ता ही है, लेकिन इस चुनाव में मतदाता बिल्कुल साइलेंट थे, और जो मत का जो आज प्रयोग किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो कैंडिडेट जो अच्छे से अच्छा चुन सके उसके लिए यहाँ पे किया गया है। चलिए, तो पंकज जी, ये बहुत ही उल्लेखनीय बात है। आगे चुनाव का एक नया मौसम आ रहा है, इसको लेकर के अगर यही ट्रेंड रहता है, इतनी जागरूकता मैंने देखी है, लोगों को इतना सेंसिटिव भी देखा है। लाख मैंने खरीदने की कोशिश की कि कहीं से ये पता चल जाए कि ये कौन है, किस पक्ष का है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कोई मैं बता रहा हूँ कि मैं नाकाम रहा कई जगह, मुझे ये पता नहीं चल पाया कि किसका क्या ट्रेंड है, क्योंकि इतने फोन आते रहे रांची से, इतने फोन आते रहे कि बताइए क्या हो रहा है, तो मैं बता नहीं सका। लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है, मतदाताओं ने ये तय किया कि हम पर को आप खोल रहे, क्योंकि जाहिर सी बात उन्हें अपनी चीजों को सही तरीके से मतदान केंद्र तक लेकर जाना है। अपने मन की बात को मतदान केंद्र में ईवीएम के बटन दबाकर ही उसको जाहिर करना है, और इस बात का पूरा
ख्याल रख रहे हैं मतदाता, ये अपने आप में बड़ी बात है वाकई में। एक बार फिर से राकेश के पास चलते, संपर्क हमारा हो गया। तो राकेश, आवाज पहुंच रही है, तो आपके यहाँ मतदान केंद्रों का हाल थोड़ा जानेंगे, सन्नाटा है या फिर थोड़ी चहल पहल अभी भी है? नहीं, बिल्कुल, देखिए चूंकि 4 बज चुके हैं और 1 घंटे का वक्त ही शेष रहा है, रह गया है पंकज मतदान को लेकर। और जो 3 बजे तक के जो ऑफिशियली आंकड़े जो चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं, लगभग 62% से ज्यादा जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं। तो एक बेहद आप कह सकते हैं खूबसूरत संकेत और सुखद तस्वीर आप इसे कह सकते हैं। और अभी तक पूरे मतदान ओवरऑल देखें तो कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। तो जाहिर तौर पे जिला प्रशासन के लिए एक सुखद तस्वीर आप इसे कह सकते हैं। जहां मैं मौजूद हूं, यह रामगढ़ का शहरी इलाका है पंकज, और छावनी परिषद बालिका मध्य विद्यालय में मैं मौजूद हूं। और मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रहे होंगे, हमारे दर्शक देख रहे होंगे, कुछ लोग जरूर हैं जो अब तक वोट कास्ट नहीं किए थे, किन्हीं वजहों से वो लोग इक्के दुक्के जो बच गए हैं, वैसे लोग आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। उम्मीद जिस तरीके से यहाँ के जिला प्रशासन ने की है, चुनाव आयोग ने की है कि पिछले बार लगभग 70% से ज़्यादा का आंकड़ा था वोटिंग परसेंटेज का, तो वो आंकड़ा इस बार उसी आंकड़े के आसपास ये भी जो बाई इलेक्शन है वो रहेगा। और उसी तरफ चीज़ें जो है वो बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है। 3 बजे तक चूँकि 62% वोट हो चुके हैं, तो 2 घंटे का और भी वक्त है अगर ऑफिशियली आंकड़े जो चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं उसके मुताबिक। तो उम्मीद करनी चाहिए कि उसी आसपास में ये जो वोटिंग का जो परसेंटेज होगा वो रहेगा। पंकज, अच्छा शर्मा, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, मान लीजिए कि अगर जो वोटिंग का जो आंकड़ा है, मतलब वो मेन इलेक्शन के मुकाबले अगर उसके आसपास या उससे क्रॉस कर जाता है, मतलब जाहिर सी बात है, यानी कि जो जनता है वो राइट टू रिकॉल वाला कंसेप्ट के साथ में शायद नए एक उम्मीदवार को चुनना चाहती, क्या संकेत ऐसा मिल सकता है, माना जाए इसको? हाँ बिल्कुल, अलग अलग ट्रेंड है। देखिए फील्ड में जब आप 10 से 15 बूथ का जाके चक्कर फिजिकली लगा लेंगे, जो हम लोगों ने लगाया है, हम और हमारे संवाददाता, मेरे ख्याल से 2-4 बूथ राकेश ने ज़्यादा ही कवर किया है, क्योंकि वो चुनाव में भी कैंपेन में भी ज़्यादा आए, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि यह इस तरह का ट्रेंड होता है कि परसेंटेज यहाँ तक आई तो क्या मतदाता चेंज करना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बात अलग से मैं मेंशन करूँगा कि अगर मतदाता घर से निकले ही नहीं, किसी खास प्रत्याशी ने यह सोच रखा हो कि बूथ नंबर 103 मेरा तो 100% वोट है, वो सोच लिया उसने मन में, और उस क्षेत्र के मतदाता उदासीनता से उनके पास वो गए नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के ये तो मेरा है ही, हम मान लिया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वहाँ 30% लोग ही निकल के आए वोट देने के लिए। क्या भाई, तो नींद आ रही थी, अच्छा मौसम था, पंखा चलाया, नींद आ गई। ऐसा नहीं कि नींद आ गई, बल्कि उदासीनता है, क्योंकि उनसे वोट मांगा नहीं गया, उनको कोई अहमियत दी नहीं गई। तो ये भी एक नई बात पाई गई है। और अब देखिएगा कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे 5 बजे और जब ईवीएम लॉक हो जाएगा, तो मेरी ये बात धीरे धीरे आपको सत्य साबित होगी कि बहुत सारे मतदाता उदासीन रहे और मतदान केंद्र तक निकल के ही नहीं गए। ये मिसाल भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त 4 बज रहे हैं और अभी 1 घंटा पूरा बाकी है। चाहे तो 2 घंटा भी ले सकते हैं, अगर आप अंदर आ गए हैं तो थोड़ी रोक लेगा आपको, लेकिन यहाँ कोई वोट डालने वाला नहीं है। जाहिर है ये लोग तो टीवी देख रहे हैं या फिर कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई सो रहा है, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, ये क्यों अपना टाइम खोटी करें। जब चुन के आने वाले अपना ये एटीट्यूड रख सकते हैं कि भाई क्या कर लेगा, हम इलेक्शन के टाइम में देख लेंगे, पैसा खर्चा करके जीत लेंगे, हम कास्ट खेल के जीत लेंगे, तो ये भी सोच रहे हैं कि जाओ अपना देख लो। एक बहुत ही याद आ गई मुझे एक बात, जो हमारे रांची के विधायक हैं, जो 7 बार के विधायक है सीपी सिंह, उनके पिछले चुनाव का वाकया बिल्कुल सच्चा वाकया है। वो किसी एक वोटर से मिल रहे थे चुनाव के फौरन बाद, तो कहने लगे कि भाई आप कहाँ थे, तो उनके खास आदमी थे, वो बोले सर हम तो चले गए थे बोकारो। क्यों भाई, आज ही क्यों चले गए थे, आज तो मेरा वोटिंग था। बोले सर 1 वोट से मेरे क्या फर्क पड़ेगा आपको, तो आपको तो ऐसे ही। तो उन्होंने मुझे फिर इंगित करके कहा कि देखा, सुन लिया ना, ये एक बहुत ही खतरनाक सिग्नल है, खास करके डेमोक्रेसी में आज के डेट में। अगर आपके ऐसे 20 कार्यकर्ता बोल दें कि हम हजारीबाग चले गए थे, मेरे 1 वोट से क्या, उससे 1 वोट का आप मत देखिए, ये टेंडेंसी देखिए कि आपसे विरक्ति है लोगों की,
कोई प्यार नहीं है, कोई आपके कैंपेन में आपने धुआंधार प्रचार कर दिया लेकिन लोगों को प्रभावित नहीं कर सके, वो नींद को प्रेफर किया वो मतदाताओं ने, तो फिर आपको क्यों करने के बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही। तो ये बात ये मौका तो वोटर्स के पास भी आता है कि भैया मुझे नहीं चुनना है तुम्हें, मैं सो लूंगा, वोट कास्ट नहीं करूंगा। तो ये भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक एक संकेत है, खतरनाक निशानी है लोकतंत्र में। राकेश के पास, राकेश जी, जो हम पिछले बाई इलेक्शन लगातार देख रहे हैं और बाई इलेक्शन में भी हम लगातार ये देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम नहीं हो रहा, मतलब ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज आ रहा है। तो मतलब यहाँ की जनता कम से कम हम इतना माने कि बहुत ही जागरूक है कि मतलब किसी भी तरीके से मतलब बाई इलेक्शन को भी वो यूं ही नहीं लेती है, उसे भी सीरियसली लेती है। मांडर में भी देखा हमने कि 60% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। बिल्कुल पंकज, आपने ठीक किया। अब इस मौजूदा सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं, ये 5वां बाई इलेक्शन है, इससे पहले 4 बाई इलेक्शन हो चुके हैं। चाहे आप दुमका बाई इलेक्शन की बात करें, मधुपुर बाई इलेक्शन की बात करें, हाल ही में जो मांडर का जो उपचुनाव हुआ है उसकी बात करें, तो तमाम जगहों पर जो वोटिंग का जो परसेंटेज रहा है वो शानदार रहा है। वो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के लिए बेहतर संकेत और लोकतंत्र के लिए एक बेहतर, आप कह सकते हैं कि उम्मीद भरा आप इसे कह सकते हैं। और आमतौर पर यह देखा जाता है कि बाई इलेक्शन को लेकर बहुत उत्साह वोटरों में नहीं रहता है, लेकिन जो बाई इलेक्शन का जो ट्रेंड रहा है झारखंड में, जिस तरीके से बीते 4 बाई इलेक्शन की बात करें या वर्तमान में जो रामगढ़ में जो बाई इलेक्शन आज हो रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज अब तक निकल कर आए हैं, 3 बजे तक 62% अगर वोट पोल हो चुके हैं, तो जाहिर तौर पर एक अच्छा संकेत आप इसे कह सकते हैं। और आप इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि वोटरों में काफी उत्साह है इस बाई इलेक्शन को लेकर। जाहिर तौर पर यह बाई इलेक्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक जो रामगढ़ का जो सीट है वो एक हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर है। आपने देखा होगा कि पूरी एनडीए एकजुट थी, तो दूसरी तरफ यूपीए पूरा एक तरीके से एकजुट था। मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाल ली थी, मुख्यमंत्री की 4 से ज्यादा सभाएं हुई यहाँ। आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री ने यहाँ रोड शो किए। झारखंड सरकार के कई कैबिनेट के मंत्री जो है वो इस पूरे चुनाव में लगे रहे। चाहे आप बादल पत्रलेख की बात कर रहे, बन्ना गुप्ता चूंकि यहाँ के प्रभारी थे, उनकी मौजूदगी पूरे चुनाव में रही। राजेश ठाकुर को, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने लगातार चीजों को मॉनिटरिंग किया है। अनूप सिंह जो कि बेरमो से विधायक हैं, वो लगातार यहाँ जमे रहे। दीपिका पांडे हो, लास्ट में मिथिलेश ठाकुर भी आए। तो पूरा जो यूपीए का जो एक पूरा जो कुनबा था उसने पूरा एफर्ट्स लगाया। दूसरी तरफ अगर आप बात करें एनडीए की, तो एनडीए ने भी इस चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ा है। पिछले बार आपने देखा होगा कि बीजेपी और आसू दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था और यही वजह रही थी कि जीत का जो मार्जिन था कांग्रेस का, ममता देवी का, वो लगभग 28,000 के आसपास था। तो इस बार परिस्थितियां बदली हैं, इस बार बीजेपी साथ है और बीजेपी को पिछले बार 30,000 के आसपास वोट मिले थे। तो वो वोट अगर कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर बीजेपी का उस तरह का एफर्ट्स लगता है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो चुनाव होगा वो बहुत टक्कर का होगा। लेकिन अब चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि चीजें किस तरफ बढ़ी है, जनता का मूड और मिजाज क्या रहा है इस बाई इलेक्शन को लेकर। लेकिन इस बाई इलेक्शन में कई सारे फैक्टर्स काम किए हैं पंकज, कुछ इमोशनल फैक्टर्स भी काम किए हैं, कुछ जो यूपीए का एफर्ट्स रहा वो भी काम किया, एनडीए की एकजुटता भी काम की। तब इसमें देखना होगा कि अब जीत किसकी होती है। हालांकि ऑफर्स दोनों तरफ से लगाए गए हैं, कोशिशें पूरी दोनों तरफ से की गई है, 100% दिया गया है। सुदेश महतो ने अकेले यहाँ 70 से ज्यादा सभाएं की है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यूपीए के लिए और एनडीए के लिए, दोनों के लिए ये सीट बेहद महत्वपूर्ण, और इस लिहाज से महत्वपूर्ण कि 2024 चूंकि नजदीक है, तो ये कहा जा रहा है कि रामगढ़ का जो परिणाम होगा वो 2024 से पहले का एक रिफ्लेक्शन होगा। तो इस मिजाज से भी अगर इस सीट को देखें, इस चुनाव को देखें, तो ये दोनों पार्टियों के लिए, यूपीए हो चाहे एनडीए हो, दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, चाहे आप 1932 स्थानीय नीति की बात हो, ओबीसी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात हो, तो अगर यहाँ से यूपीए जीतता है तो जाहिर तौर पर सरकार के इन दोनों फैसलों पर मुहर भी लगेगा। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़े। आप शाहनवाज, आपका भी शुक्रिया, और राकेश आपका भी शुक्रिया। आप लोगों ने बताया कि किस तरीके से अब जो वोटर्स है वो लगभग उन वोटर्स जो जिन्हें वोट डालना था वो वोट डाल चुके हैं। कुछ कुछ अब लोग जो इक्का दुक्का लोग अब मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज इस बार भी अब अच्छा नजर आ रहा है। और अगर शाम 5 बजे तक की बात करें तो ये करीब करीब 65 से 67% तक जा सकता है, ये हमारा। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।